नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबान में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहों और छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन सुख से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों दोहों छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। आयुध सर्व समर्पित कई प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी, सियावर रामचंद्र की जय। आज के वीडियो में आगे से शुरू करेंगे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख किम रखवारी, सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना,
बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो भरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज के वीडियो में यही तक के चौपाइयों दो और छंदों को हम भावार्थ के साथ सुनेंगे। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधित राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फलवान बाण उसको मारा, जिसे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ी। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती,
कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगौ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपके नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज जे पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा,
उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। आगे दोहा है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों दो और छंदों को भावार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे की वीडियो में इसे आगे के चौपाइयों दो और छंदों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।